जय हिंद। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने तो धमाका किया ही किया, उसके बाद पीएनजी ने भी अच्छा खासा एक धमाका किया। फिर मार्केट में फेड वगैरह की न्यूज आई, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर से नीचे आया, वोलेटिलिटी बढ़ी। बट इस बीच में बड़ी खबर आ रही है एनटीपीसी ग्रीन की तरफ से, जहां पर एनटीपीसी की जो सब्सिडरी है यानी कि एनटीपीसी ग्रीन ने अपना एक पेपर फाइल कर दिया है, डीआरएचपी फाइल कर दिया है सेबी के साथ आईपीओ लाने के लिए। अब जिन लोगों को शेयर होल्डर कोटा के बारे में नहीं पता, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं लोगों के, शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा, कितने स्टॉक लेने हैं, 1 लूं, 10 लूं, 20 लूं, 50 लूं, अलग अलग डीमैट अकाउंट है, शेयर होल्डर कोटा से क्या क्या दो एप्लीकेशन लग सकती है, 4-5 एप्लीकेशन लग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में सारे जवाब दे के जाऊंगा कि एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ आ रहा है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि एक साथ एक ही पैन कार्ड से 2-3 एप्लीकेशन वगैरह लग जाए। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. अब जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, बूमिंग मार्केट है, बुलिश मार्केट है, बैक टू बैक निफ्टी हाई बना रही है, तो लोग बैक टू बैक आईपीओस भी लेकर आ रहे हैं। तो अब जिन लोगों ने बजाज में ये मौका खो दिया, जिन लोगों को आइडिया ही नहीं था कि क्या शेयर होल्डर कोटा भी कुछ होता है, डेफिनेटली होता है। क्या है, कैसे काम करता है, एक काम करते हैं स्क्रीन में ही डाइव करते हैं अपने। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, मनबा फाइनेंस ये भी मैंने डाल दिया, ब्रेकआउट स्टॉक भी डाला है, ये वीडियो भी देख लेना। अपकमिंग आईपीओस विद शेयर होल्डर कोटा, यहां पर भी मैंने एनटीपीसी ग्रीन के बारे में डिस्कस किया है। पहले तो क्वेश्चन ये आया होगा कि भाई ये शेयर होल्डर कोटा होता क्या है। देखो होता क्या है, मार्केट में 3-4 पार्टिसिपेंट होते हैं। पहला हो गया क्यूआईबी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वाले। नंबर 2 फिर उसके बाद आते हैं एचएनआई वगैरह। थर्ड कैटेगरी बनती है हर आईपीओ में रिटेल वाली कैटेगरी, राइट। यूजुअली हम लोग इसमें या इसमें ही लगाते हैं। अब इसके बाद एक कैटेगरी आपने और सुनी होगी, इंप्लॉय कैटेगरी, कि जो उस कंपनी का इंप्लॉय उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, अलग कोटा में मिल जाएगा, EMPLOYEE। नंबर 5 कैटेगरी आती है शेयर होल्डर कैटेगरी। शेयर होल्डर कैटेगरी क्या है, पहले तो वो समझाता हूं ये कोटा है क्या। मान लेते कोई कंपनी है, वो अपनी ही किसी दूसरी, या एक बड़ा ग्रुप है वो अपनी किसी ही दूसरी कंपनी का आईपीओ लेकर आ रहा है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व लेकर आए, कहां पर, यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लेकर आए। अब हीरो ग्रुप भी और लेकर आने वाला है, टाटा ग्रुप लेकर कुछ आ गया, अडानी ग्रुप कुछ लेकर आ गया, तो ये उसी ग्रुप का पार्ट है। तो ये बोलते हैं जिन्होंने हम पर पहले ट्रस्ट किया, राइट, जिन्होंने हम पर पहले ट्रस्ट किया, यानी मैंने बजाज फाइनेंस के शेयर या फिनसर्व के शेयर बाय कर रखे थे, तो मैंने उस कंपनी में भरोसा करा, तो मैं उनको एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज दूंगा, मैं उनको एक और बेनिफिट दूंगा। तो ये है वो शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी, ठीक है। अब काम कैसे कैसे करता है वो भी देखते हैं, समझते हैं जरा। देखो जैसे मैंने यहां पर बताया भी था, मैं पहले ये वाला लेके चलता हूं। अच्छा एक चीज और, 2 चीज होती है, डीआरएचपी, आरएचपी। डीआरएचपी स्टैंड फॉर ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी कि ये ड्राफ्ट है, कच्चा कच्चा। मैं आपको एक ड्राफ्ट भेज देता हूं, राइट, मतलब देख लेना उसमें जो भी चेंजेस आए। तो हुआ क्या है, एनटीपीसी ने अभी सिर्फ अपना डीआरएचपी ही फाइल किया है, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। क्या बोलती है कंपनी, ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी कि ये कच्चा कच्चा है, इसमें पूरी डिटेल्स अभी नहीं है। हमने आपको ऊपर से मोटा मोटा भेज दिया है, कंपनी क्या करती है, थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स वगैरह भेज दिए। अब क्या होगा, अब सेबी इसको चेक करेगी, सेबी कहेगी हाँ भैया आप बिल्कुल ठीक हो, टिक दे देगी, फिर ये अपनी बाकी डिटेल्स वगैरह भी जमा करेंगे, तो यहां से ड्राफ्ट वर्ड हट जाएगा, आरएचपी आ जाएगा। सेबी को लगता है कि भैया नहीं कुछ गड़बड़ है, तो सेबी इसको मना कर देगी, वापस से चेंज वगैरह करके लाओ। इसका एग्जांपल है ओयो। ओयो में बहुत बार प्रॉब्लम आ चुकी, 2-3 बार ऑलरेडी उसका प्रॉपर जो डीआरएचपी है वो रिजेक्ट हो चुका, पेपर्स वापस से रिजेक्ट हो चुके। फिर उसके बाद एनएससी का एग्जांपल ले सकते हो, एनएससी का इनफैक्ट 2-3 बार में रिजेक्ट हो गया। अच्छा क्या मैं इसके बाद भी शेयर बाय कर सकता हूं, सब बताऊंगा, डोंट वरी।
चलो वापस आते हैं अपने एनालिसिस पे। अच्छा एक चीज और, काफी लोग ना मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर आपको ये इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी कैसे मिल जाती है कि राइट मतलब प्राइस बैंड आया या डीआरएचपी आया, कौन कौन से आईपीओज आने वाले हैं, आप इतने एनालिसिस वगैरह इतनी जल्दी कैसे वीडियो बना देते हो। बट उसके लिए पता है, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि मैं यूज करता हूं आईपीओ एक्स्ट्रा का ऐप। देखो यूजुअली क्या होता है, मैं आधे ज्यादा टाइम ट्रैवल कर रहा होता हूं, कभी इधर कभी उधर, तो उस टाइम मान लो आप कैब में हो, एयरपोर्ट पे खाली बैठे हुए हो, अब उस टाइम तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, सेटअप वगैरह चाहिए, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूं, आईपीओ एक्स्ट्रा ऐप मैंने डाल रखा है, हैंडी है मोबाइल पर, सारे के सारे चीजें ऑन द बोर्ड मुझे पता लग जाता है। मतलब कौन कौन सा आईपीओ आने वाला है फ्यूचर में, किस किस ने डीआरएचपी फाइल कर दिया है, किस किस का आईपीओ अभी भी ओपन है, किसका ओपन होने वाला है, या जो अभी अभी ओपन होके बंद हुए हैं, या जो लिस्ट हुए जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस वगैरह, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी चल रही है, तो वो एक ऑन द गो मिल जाता है। मैं उसी टाइम अपने नोट्स वगैरह बना लेता हूं, जब मेरे पास ये सेटअप वगैरह होता है, कैमरा लाइट्स वगैरह, मैं उस टाइम आके वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर देता हूं, तो वो ऑन द गो पे ना टाइम बच जाता है कि रादर देन मैं वापस आऊं फिर नोट्स वगैरह बनाऊं। तो आईपीओ एक्स्ट्रा ऐप का बेस्ट पार्ट ये है। उससे भी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, देखो एप्पल पर यानी कि आईओएस पर भी है और एंड्रॉइड यानी कि गूगल प्ले पर भी है, और सबसे बेस्ट फीचर पता है क्या है, इट इज टोटली फ्री, एक भी रुपया नहीं है उसका। बिंदास जाओ, ऐप डाउनलोड करो, आईपीओ के बारे में जो चाहिए, मतलब मेन बोर्ड आईपीओ, एसएमई आईपीओ के बारे में भी कुछ भी जानकारी चाहिए, वो सब भी आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। इट इज टोटली फ्री, हाईली रिकमेंडेड, बिंदास जाओ, ट्रेडिंग जर्नी को आगे इनहैंस कर सकते हो। चलो वापस आते हैं, यहां पर मैंने 20 अगस्त को क्या डाला था बजाज के लिए, Bajaj Housing Finance will be in सितंबर में आया, टू गेट शेयर होल्डर कोटा बाय 1 शेयर ऑफ दिस बजाज फाइनेंस और फिनसर्व पॉइंट्स, विल एनी ऑफ द वर्क, डेफिनेटली, बट मैंने दोनों बाय करने को बोला। हैव टू होल्ड टिल आईपीओ कम्स, भैया आपको 10-15 दिन होल्ड करना पड़ेगा जब तक आईपीओ आ जाता है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है यूजुअली, वो देखिए पॉइंट नंबर 3, Should I buy 2 or more shares to increase chances? Answer is no. सेम एनटीपीसी के लिए है। लोग सोच रहे हैं कि 400-450 रुपए का शेयर है, क्या मैं 1 शेयर बाय करूं, 10 शेयर बाय करूं, 1 बाय करूं, 10 बाय करूं, 50 करूं, 100 करूं, बेटर किस में है? आंसर है 1 बाय करो, 10 बाय करो, 50 बाय करो, आंसर 1। यानी कि क्वेश्चन ये है आप कितने ही बाय करो, शेयर होल्डर कोटा में आपका नाम आएगा, शेयर होल्डर कोटा में नाम आएगा। ये चलता है पैन कार्ड से, मतलब आपने एक पैन कार्ड पे बाय कर लिया एक शेयर, अब दूसरे पे बाय करो, तीसरे पे बाय करो, यानी कि आंसर इज 1। एक एनटीपीसी का शेयर लो, चुपचाप बैठ जाओ, कोई बड़ा लॉस नहीं है। कितने पे? 423-424 रुपए पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। बाय इन ऑल दोज अकाउंट्स वेयर यू विल अप्लाई आईपीओ। अब लोगों के सवाल पता है क्या क्या आते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई मैं अगर क्या करूं कि मेरा एंजल में अकाउंट है, मेरा एंजल में अकाउंट है, मैं एंजल में बाय कर लूं, और डीमैट जो मैं अप्लाई करूंगा आईपीओ वो जीरोधा से करूंगा, ग्रो से करूंगा, डेफिनेटली अलाउड है। बट व्हाट आई पर्सनली प्रेफर इज कि मैं उसी अकाउंट में बाय करूं जिससे मैं आईपीओ अप्लाई करने वाला हूं। आईपीओ भी तो नहीं आया, आपको मोस्ट प्रोबेबली आइडिया रहेगा, उस अकाउंट में भी बाय कर लो, 423 रुपए का शेयर है, दूसरे वाले में भी बाय कर लो, 400 रुपए की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों डीमैट अकाउंट में लेके चुपचाप बैठ जाओ। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब ये हुआ क्या, 20 अगस्त का ये मेरा पोस्ट था, उसके बाद एज एक्सपेक्टेड ये वो बजाज की बाकी डिटेल्स आ गई, 10% का शेयर होल्डर कोटा भी था। जैसे ही आया ये मैंने डाल दिया, रिकॉर्ड डेट क्या थी, 30 अगस्त। अब देखो दो चीज होती हैं, एक डीआरएचपी जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा, एक होता है आरएचपी। आरएचपी जो होता है वो फाइनल वाला होता है, जिन लोगों ने अभी भी एनटीपीसी का शेयर बाय नहीं किया है अभी भी बाय कर सकते हो, यस, क्योंकि अभी आरएचपी फाइन नहीं हुआ है। फाइनल वाला कंफर्मेशन 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, जब भी आएगा दोबारा से वीडियो बनाएंगे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। बट मेन बात यह है आपको एक शेयर बाय करना है एनटीपीसी कंपनी का। एनटीपीसी जो इसकी मेन कंपनी है, अगर उसके बारे में देखा जाए, हैव अ लुक टू दिस मॉन्स्टर रैली।
मॉन्स्टर रैली, लास्ट ईयर सेम टाइम पे ये 180 रुपए का शेयर था और अभी 400 रुपए का हो गया, मोर देन 2.5 टाइम्स के हिसाब से हो गया। प्लस अब की बार जो लेकर आ रहे हैं वो तो ग्रीन का, यानी कि ग्रीन सेक्टर का पार्ट है, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो यानी कि उसके चांसेस और ज्यादा है। अब दिखाता हूं शेयर होल्डर कोटा काम कैसे करता है। ये देखो, आईपीओ अप्लाई करा, एक ही एप्लीकेशन, एक ही, नॉट एप्लीकेशन आई शुड से, एक ही पैन कार्ड से शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी, यानी कि क्या क्या ऑप्शन बनेंगे वो भी मैं लिख के बता देता हूं। पहला ऑप्शन बनेगा रिटेल प्लस शेयर होल्डर, अगर आप शेयर होल्डर हो। दूसरा ऑप्शन बनेगा यहां पर HNI, या तो स्मॉल HNI या बिग HNI, जिसमें भी आप चाहते हो, और शेयर होल्डर। तो यहां पर एक एप्लीकेशन, एक ही पैन कार्ड पे, वन पैन लिख भी देता हूं, राइट, एक ही पैन कार्ड पे आप देखो आपको दो एप्लीकेशन मिल रही है, ये बेस्ट पार्ट है। यहां पर अगर मैं चेक करूं तो देखना यहां पर क्या हुआ, किस में मिला, शेयर होल्डर कैटेगरी में मिला, राइट, फिर उसके बाद दोबारा से शेयर होल्डर कैटेगरी में मिला, शेयर होल्डर कैटेगरी में मिला, फाइनली जाकर एक रिटेल में मिला। ये शेयर होल्डर कैटेगरी का पार्ट है। बाकी के ये जो 3 एप्लीकेशन थी मेरी, राइट, इनमें मुझे रिटेल वालों में नहीं मिला, बट शेयर होल्डर कोटा में मिल गया। तो एक ही पैन कार्ड से आप शेयर होल्डर कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी या HNI, जो भी आपका बजट अलाउ करता है, उसमें बिंदास डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कमेंट सेक्शन में कि क्या 13 लॉट ही लगाने हैं? नहीं, आप एक लॉट भी लगा सकते हो शेयर होल्डर कैटेगरी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 5 लगाओ। मैंने यूजुअली पता क्या करा था, यहां पर जब हम लोगों ने ये सिनेरियो बनाया था तो मैंने 13 लॉट रिटेल में डाल दिए क्योंकि फंड्स थे, प्लस 13 लॉट मैंने शेयर होल्डर कैटेगरी में भी डाल दिए। यहां पर एक आधा आ गया, पैसा डबल हो गया, 7 दिन के आसपास फंड्स ब्लॉक हुआ था, जैसे ही अनब्लॉक हुआ बाकी के 3 IPO जो है उसमें डाल दिए। अब आते हैं इस पर, ये क्या बोलती है कंपनी, जरा वो समझ लेते हैं। तो कंपनी कह रही है फ्रेश इश्यू है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। कितना, यहां पर 10,000 करोड़ रुपए का IPO लेकर आने वाले हैं, ऑफर फॉर सेल नहीं है, पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास ही जाएगा, यह भी बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने इनको पूछा कि भैया क्या आपके पास शेयर होल्डर कैटेगरी है, तो इन्होंने क्या लिखा यह समझ लिए, पेज नंबर 10 पे बाकी लिखा है 510 पे, फॉर डिटेल्स इन रिलेशन टू द शेयर रिजर्वेशन अमंग QIB, NII, RII यानी कि रिटेल, एलिजिबल इंप्लॉइज एंड एलिजिबल शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर पहले जब लेकर पहली बार आ रहे हो तो शेयर होल्डर कैसे हैं, वो है पेरेंट कंपनी के। तो हम गए वापस से और इस पेज पर, फाइनली जाकर ये क्या पता चला, ये आइए, ये रहा, इन्होंने पूरा इन्फो वगैरह मुंह पे डाला है। तो यहां पर इन्होंने क्या क्या कैटेगरी बनाई है जरा वो देखिए। शेयर होल्डर रिजर्वेशन, यहां पर रिजर्वेशन आएगा प्रोबेबली 5% या 10% के आसपास आएगा। तो यहां पर इन्होंने लिख दिया है शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द इश्यू साइज, मैक्सिमम 10% आएगा इश्यू साइज का। यानी कि इश्यू साइज मेरा जो यहां पर बन रहा है एज ऑफ नाउ 10,000 करोड़ है, और 10,000 करोड़ का 10% यानी कि 1,000 करोड़ के आसपास बनेगी शेयर होल्डर कैटेगरी प्रोबेबली, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल इंप्लॉइज वगैरह के भी निकाल दिया, इंप्लॉइज की ये कैटेगरी डिसाइड करेंगे। QIB का भी लगा दिया कि भाई 75% वगैरह जा सकता है QIB के लिए, फिर HNI वगैरह का 15% और रिटेल वालों का 10% तक जाएगा। तो यानी कि आपके पास 2 चांस है, एक रिटेल कैटेगरी में, एक शेयर होल्डर कैटेगरी में। अब हम लोगों ने ये भी देख लिया, ये वाला पार्ट भी मैंने आपको समझा दिया, NTPC की ग्रोथ भी देख ली, कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट, शेयर होल्डर कैटेगरी। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक ही पैन कार्ड से 2 अलॉटमेंट मिल सकती हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक ही पैन कार्ड से अप्लाई करो, रिटेल में भी कोटक में भी, बट अभी भी ले सकते हो, क्यों, DRHP फाइल हुआ है, RHP अवेटेड है। जब सेबी इसको मंजूरी देगी, हाँ भाई तुम्हारा सब कुछ ठीक है, आ जाओ हमारे पास। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी हो सकता है। मान लेते कल परसों में सेबी ने मंजूरी दे दी, इन्होंने ले चट मंगनी पट गया, यानी कि 4 दिन में ही पेपर फाइल कर दिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझना क्या आएगी आगे जाकर। मान लेते हैं इनको 28 तारीख के आसपास, 30 तारीख के आसपास मिल गया, तो इन्होंने 30 सितंबर को अपना RHP फाइल कर दिया, तो आप 30 सितंबर को लोगे तो भी वैलिड नहीं है। तो यानी कि
29 सितंबर तक रहेगा। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अभी तो जैसे आरएचपी की डेट आएगी तो ये आपको किसी को नहीं पता कब आएगी। कंपनी को जैसे ही मंजूरी मिलेगी, हो सकता है कंपनी अगले दिन ही डाल दे कि भैया बुलिश मार्केट है, डाल दो। तो जो लोग बिल्कुल वो समझते हैं ना आपको डेढ़ छाड़ा, वो कहते हैं कि यार अरे ले लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। अभी मतलब अभी, इट्स ऑल अबाउट नाउ और नेवर। 400 रुपए की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक शेयर जिन जिन डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करने वाले हो, मम्मी के अकाउंट है, पापा के अकाउंट है, कुत्ते के अकाउंट है, बिल्ली के अकाउंट है, जैसा मैं हर बार बोलता हूं, सबके अकाउंट में एक एक एनटीपीसी का शेयर लेकर बिंदास डाल दो। प्लस अब जैसा कि मैंने आपको पूरा पूरा का पूरा गाइड करा, एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ वगैरह कैसे आ रहा है, कैसा स्ट्रक्चर वगैरह इसका चलेगा, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह है। प्लस इस टाइप के और भी आईपीओ आ रहे हैं जो मैंने ये वीडियो डाला है, अपकमिंग आईपीओ विद शेयर होल्डर कोटा, ये वीडियो भी डेफिनेटली देख लेना। प्लस एनटीपीसी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी और डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करने वाला हूं। और जैसा मैंने आपको आईपीओ एक्स्ट्रा ऐप के बारे में बताया जो कि टोटली फ्री है, बिंदास डाउनलोड करो। आईपीओ के बारे में, मेन बोर्ड एसएमई के बारे में जितनी जानकारी चाहिए बिंदास वहां से लेते रह सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।